राना साहब, आपको क्या लगता है अब जो है वो मानिए पीटीआई भी कह रहे हैं खुद से कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे लिए हालात मुश्किल होने वाले हैं। अच्छा, अब बात यह कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो मैंने अभी आपको डिजिटल प्लानिंग वो बताई आज का छापा और पीटीआई लीडरशिप का ये कहना है कि उनके बहुत सारे कारकुनों को उठा लिया गया हाँ, इंटरलिंक्ड है और उनका नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ है। ठीक है, ये इंटरलिंक्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई के खिलाफ आज से एक बड़ा सीवियर किस्म का क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। ठीक हो गया। और ये मेरा ख्याल है कि हम शायद फाइनल में पहुंच गए एक मैच के। ठीक है। और जिसमें रियासत अपना पूरा जोर लगाएगी पीटीआई को माजी का बाप बनाने में। ठीक। और कोई ये कहे जी इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट ऐसे कर रही है, तो मैं नहीं मानता इस बात को। ठीक है। मैं तो शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम को मानता हूँ, जो इस वक्त रियासत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अपनी सियासी गड़ा खोद रहे हैं और कुछ नहीं। सही। शायद उन्हें भी इस बात का एहसास है कि इसके बाद उन्हें कभी ज़िंदगी में चांस नहीं मिलेगा। और शायद नवाज शरीफ साहब को भी इस बात का पता है कि जितनी वो इस वक्त स्याह कवानीन और गैर जमहूरी गैर आइनी इकदाम कर रहे हैं, ये इनका सारी ज़िंदगी पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात पे कि इमरान खान का कहना ये कि उन्हें जो वो मिला हुआ है, जहाँ वो क्या कहते हैं मलिक साहब, जिसमें चक्की क्या कहते हैं जिसमें वो बंद है, जो सेल जो है, वो कहते हैं कि वो कातिलों और उनके लिए डेथ सेल वालों का जो दीवार है वो मेरी दीवार के साथ है। ठीक है ना। और आज आप कह रही है कि उन्हें पता, वो कहते हैं कि मुझे हो सकता है कि अब फौजी अदालतों में जेल में पता नहीं कुछ ऐसा मैं पढ़ रहा था वो हो जाए। तो मुझे तो बस इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि पाकिस्तान में जो पॉपुलर लीडरशिप होती है आखिर में वो क्यों वो हो जाती, गद्दार निकल आती है। और मैं तो पहले भी बारहा कह चुका हूँ कि हर पॉपुलर लीडर जिसकी जड़ें अवाम में हैं वो गद्दार हो जाता है और मुल्क दुश्मन हो जाता है। अब अगर पीटीआई को कल जैसे जो पहला गद्दार होता है वो वतन दुश्मन दोस्त भी तो हो जाता है ना। नहीं, पहला गद्दार कौन था? नवाज शरीफ था। नहीं सर, 2018 में नहीं सर, सबसे बड़ा गद्दार आगाज जो हुआ था वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना से हुआ था, जब उन्हें भारत का एजेंट करार दिया गया था। उससे एक तरक्की हो गया। ये सारा कुछ नवाज में भी हीट आई थी, मगर ऐसे लगा था कि वो भी माजी का किस्सा हो गया। मगर अब वो नहीं, उन्होंने फिर अपने सर्टिफिकेट जमा कराए ना, फिर मैंने कहा बायोडाटा उन्होंने अपना चेंज कराया। ठीक है ना। और वैसे भी वो एक दर्शनी पहलवान और एक उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पॉपुलर लीडरशिप के साथ ये सब कुछ होता है, ये शायद यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है। ठीक है ना। हमने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगते देखा, हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गैर नामालूम हाथों के से शहीद होते देखा, हमने लियाकत अली खान को शहीद होते देखा। ठीक है। हमने ज़ियाउल्लाह को देखा। नहीं, मैं तो नहीं कहता, मैं इसको बाई नहीं करता इस जुमले को। ठीक है ना। लेकिन हमने तो इलेक्टेड लीडरशिप को कत्ल होते देखा है। इस मुल्क के अंदर हमेशा उनको खून बहते हुए देखा है। तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। और आखिरी एक जुमला सुन लीजिएगा कि अगर मलिक साहब पीटीआई को आप दहशतगर्द जमात करार देते हैं तो दुनिया की हिस्ट्री में पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जिस मुल्क के अंदर एक सूबा दहशतगर्द जमात की हुकूमत का होगा। ये पूरी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं बनती। ये बहुत बड़ी बात। अनटिल अनलेस अगर आप कहीं उनके साथ कुछ और ना कर दें, अदरवाइज दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि एक दहशतगर्द तंजीम का एक सूबे में हुकूमत हो।